नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 8 अगस्त 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़, सबसे पहले पेज ही में अगर देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का, वहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग साइंस अवार्ड जो क्या अनाउंस किया गया है अर्लियर दिस ईयर। तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का सिग्निफिकेंस यह है दैट जो विज्ञान के सेक्टर में, विज्ञान मतलब साइंस, जी हाँ दोस्तों, जो साइंस के सेक्टर में जो है ना ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा पुरस्कार और विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाता है, राइट। सो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन टोटल अवॉर्डीज आर 33 अवॉर्डीज, राइट। और विज्ञान एक रत्न पुरस्कार है जिसका दिया जा रहा है गोविंद राजन पद्मानाभन को, राइट। और ये जो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है ना, ये टॉप साइंस अवार्ड है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस साल। और किनको दिया गया है, जस्ट remember the name, because in these exams whatsoever are being conducted recently, in those exams these kind of current affair may be asked, right? So basically इसके बारे में डिस्कस करेंगे that इस अवार्ड का रीज़न क्या है, what is the purpose of this award। देखो अवार्ड मेनली ये दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस आपका देते हैं, राइट। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना है। साथ ही साथ इसके रेसिपिएंट्स कौन कौन हो सकते हैं, या तो रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर में अगर कोई भी इनोवेटर्स होना, दे माइट ऑल्सो बी द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। विज्ञान श्री अवॉर्डीज अलग अलग एस्पेक्ट में दिया जा रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, बायोलॉजिकल साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन, इन सारे सेक्टर्स में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे ही विज्ञान युवा अवॉर्डीज अगर देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री साइंस, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, फिजिक्स, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन सारे सेक्टर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपको तो ये याद रखना पड़ेगा विज्ञान युवा अवॉर्डीज, क्योंकि वन ऑफ द विज्ञान युवा अवॉर्डीज इज पूरबी साइकिया, right? So just remember this, you never know, they might ask you directly in your exams. Anyways, moving on, असम ट्रिब्यून का ये दूसरा आर्टिकल जहाँ पे बोला गया है गुवाहाटी फ्लड्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में कुछ यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए ना। वैसे तो अगर ये आर्टिकल देख लीजिएगा काफ़ी लंबा आर्टिकल था, बट इस आर्टिकल में जो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने उसी चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट किया है, राइट। अनडाउटेडली आपको पता होना चाहिए ये फ्लड्स जो है गुवाहाटी में, ये एक बहुत ही पेरिनियल इशू है, राइट। और इसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करने के रिलेटेड बहुत सारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को सजेस्ट किया गया है। जैसे सबसे पहला बोला गया क्यों ना भोड़ालू रिवर को ड्रेज आउट किया जा सके, क्योंकि अगर आप ड्रेज आउट करो, ड्रेज आउट मतलब क्या, जैसे सोचो ये अगर भोड़ालू रिवर है ना फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है दैट हम लोग क्या होता है ना दैट इसमें इतना ज़्यादा लोग कूड़ा कचरा फेंक के जो है ना नीचे वाला रीजन इज डोमिनेटेड बाय दी सेडिमेंट्स, राइट। अब इसको सेडिमेंट्स को साफ करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन और रन ऑफ जो होगा दैट इज शहरों का पानी प्रॉपर तरीके से इस रिवर में जा सकेगा, राइट, और ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। एनीवेज नेक्स्ट, और इसमें जो है प्रिलिमिनरी कुछ वर्क चाहिए, राइट, दैट इज़ जो गार्ड वॉल्स को हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमको एडिक्वेट पंपिंग स्टेशन सेटअप करना पड़ेगा भोड़ालू मुख में, है ना, जिसमें प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को साफ सुथरा किया जा सके। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बोला जा रहा है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम नारंगी टू मामूनी मैदान टू भोड़ालू मुख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय क्या होता था दैट अगर ये इस टाइप के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अगर अवेलेबल हो तो पानी जो है वो आपके रेलवे ट्रैक्स में कम हमें ठहरने को देखने को मिलता है, राइट। सो इसीलिए दिस इज समथिंग दैट इज नीड टू बी डन, राइट। और इसका पर्पस क्या है, जिससे फ्लड वाटर को की एरिया से डाइवर्ट आउट किया जा सके।
कोऑर्डिनेशन अगर देख लीजिएगा, यस इट सीक्स इंटरवेंशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, फ्रॉम रेलवे एज वेल। नेक्स्ट इज सील साको बिल और दीपोर बिल के बारे में बोला जा रहा है दैट यहाँ पर भी इनको भी डीसिल्ट और डीपन करने की ज़रूरत है, और जो भी जिन्होंने भी इस रीजन को इंक्रोच किया है उन इंक्रोचमेंट को साफ करने की ज़रूरत है। बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या है? इसके फ़ायदे हैं, इससे वाटर डिटेंशन कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, बट साथ ही साथ इससे बर्ड सेंचुरी जो क्या है ये वो भी सपोर्ट मिलेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो पाएगी। और यही नहीं, यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए पिसिकल्चर, वाटर स्पोर्ट और नेचुरल टूरिज्म के प्रॉस्पेक्ट्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स प्रोबेबली दैट इज नीड टू बी डन। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। बोला जा रहा है मेघालय का जो रेन वाटर जो दिघारू रिवर के थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर तक आती है ना, तो उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की हमारे को यहाँ पर ज़रूरत है ना। तो ये बेसिकली रिपोर्ट बनाया गया था डिटेल कुछ इंजीनियर्स के द्वारा, जिसमें थ्रू बोला गया था दैट हाँ मेघालय के वाटर का जो है परमानेंट डाइवर्जन हमें को करना चाहिए, राइट। यही नहीं, जॉइंट एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे और कुछ इससे सजेशंस भी आया गया है दैट इस प्रोजेक्ट को अगर हमको सक्सेसफुली अचीव करना है तो सिर्फ आसाम गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि मेघालय गवर्नमेंट को भी एक साथ आना पड़ेगा और जॉइंटली एफर्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम का हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।